दूसरे लोग शाखा लगा लगा करके सुबह पूरे भारत में भारत के सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं। के पास श्रमिक ताकत और अपने जितने भी जनसंख्या है उसको भी ताकत मान करके बेस बनाकर चले तो पूरे भारत में मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। जैसे वो भी साइकिल पे चला करते थे, मैं उमेश सिंह गौतम भी साइकिल पे चला करता था। गुरुजी मान्यवर काशीराम जी के साथ चले हैं, घर घर गए हैं, गाँव गाँव गए हैं, तो आप समझ सकते हैं हम आज के नहीं हैं। सबके सपोर्ट में एक जगह नहीं, पूरे यूपी में काम किया, पूरे यूपी में काम किया। अरे सोशल मीडिया के साथी जो आए हुए हैं, समता संघ दल के आयोजन में आप सम्मान पूर्वक बुलाया गया आपको। मैं उसका दल का राष्ट्रीय मुखिया होने के नाते हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं। बाबा साहब द्वारा स्थापित ये जो समता संघ दल, जब वो दूसरे लोग शाखा लगा लगा करके सुबह पूरे भारत में भारत के सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं, उसी शाखाओं की प्रक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र से समता संघ दल के माध्यम से 1924 में शुरुआत किया था। बाबा साहब ने कहा था, मेरे देश के लोगों, आपके पास संख्या बल बहुत है, आपके पास कर्म बल बहुत ज़्यादा है, श्रमिक ताकत सबसे ज़्यादा आपके पास है। हमारे पास श्रमिक ताकत और अपने जितने भी जनसंख्या है उसको भी ताकत मान करके बेस बनाकर चले तो पूरे भारत में मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। हमें कमी इस बात की है कि हम तमाम लोग इकट्ठा कैसे हों और हमारे ही ताकतवर लोग, हमारे ही कर्मशील लोग सुबह उठ के जाते हैं और उनकी शाखाओं के ताकत बनाने का काम करते हैं। हम उन्हें कैसे रोकें? रोकने के लिए बाबा साहब ने विकल्प ये समता संघ दल देकर जा चुके हैं। हमारा ये संकल्प है आज इस दिन पर जो माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, कि माता सावित्रीबाई फुले जी आपको किन किन कारणों से रोका? केवल इसलिए कि भारत में महिला समानता के साथ न रह सके, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समानता के साथ न रह सके। आज भी बराबर प्रयास है पूरे भारत के अंदर में। हम समता संघ के लोग ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब आपके बनाए हुए संविधान को भी सुरक्षित करने का काम सामूहिक रूप से पूरे भारत के तमाम दल के लोग समता संघ इकट्ठा करने का काम करेगा। आदरणीय महमूद प्राचा जी ने आज संकल्प लिया आपके सामने, वो समता संघ दल के लीगल सेल के रूप में, मुखिया के रूप में पूरे भारत के अंदर में एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसी योजना बनाकर हम आगे बढ़ेंगे जो बाबा साहब के मानने वाले तमाम भारत के लोग इकट्ठे हों। समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो सके। मनोवाद जो विषमता पर आधारित है, जो मनोवाद इस देश के अंदर जुल्म करने पर आधारित है, वो तमाम सिस्टम खत्म हो सके। हम तमाम दल समता संघ लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं। और आपने देखा पूरे राजस्थान हो, दिल्ली हो, सब जगह से हमारी प्रोफेसर्स, हमारी बहनें, हमारे भाई एडवोकेट्स और भी बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स जो बुद्धिजीवी हैं, वो यहाँ अम्बेडकर भवन जो समता संघ मुख्यालय है इकट्ठे हुए हैं और सबने संकल्प आपके सामने लिया है। आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जो काम सोशल मीडिया के माध्यम से इतना खुल कर बहादुरी से कर रहे हैं, वो बड़े बड़े धन्ना सेठ कोई कर नहीं पाता किसी भी कीमत में। समता संघ दल आपको सपोर्ट करेगा, आपको ताकत देगा। आप दल के कार्यकर्ता बन के, साथी बन के इन तमाम विचारों को आगे फैलाने का काम करें, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है। और आपसे जय भीम, जय भारत करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, तमाम साथियों का दल की तरफ से स्वागत करते हैं। लेकिन उस तरीके का वर्चस्व दिख नहीं रहा ना समता सैनिक दल का। वर्चस्व लोग फिर आरएसएस की शाखा में ही जाएंगे ना। देखिए साहब, ये तो काम करने से होता है जी। बाबा साहब अकेले ने, देखिए भगवान तथागत बुद्ध ने अकेले ने परित्याग किया था, केवल उनका परिवार भी उनके साथ नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ने संघर्ष किया था, उनके परिवार के तमाम जितने भी रिश्ते नाते के लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं थे। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शरण लेनी पड़ी थी अपने वर्षा से रोकने के लिए, तो एक मुस्लिम भाई ने भी शरण दी थी, किसी भी हिंदू ने शरण नहीं दी थी। इसलिए कोई काम करिए तो सही, एक चिंगारी जो होती है वो बहुत सारे अंधियारे को दूर करने के लिए सक्षम होती है। समता संघ दल पूरे भारत में एक है, पूरा ताकतवर है, केवल इसको ताकत देने की जरूरत है, संयोजित करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर सही दिशा में चले, हम लोग सही विल पावर के साथ चले, तो हमारे 500 महार जवानों ने उस भीमे कोरे गांव के अंदर में 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी, खत्म कर दिया था। ये इतिहास है भारत का। इसलिए बात संख्या की नहीं है, बात है विल पावर के साथ लक्ष्य पर समर्पित होकर के काम करने की। हमने संकल्प लिया है। ये जो बाबा साहब का 26 अलीपुर रोड आप दिखता है, ये समता संघ दल के संघर्ष का फल है। ये जो संसद में सलूट करते हैं राष्ट्रपति से पहले, ये परंपरा डाली है, ये समता संघ दल का कारण है। आज जो आरक्षण मिलता है पूरे भारत में, बाबा साहब 1927 में 5000 समता संघ दल के जवानों के साथ महाद के तालाब पर संघर्ष नहीं करते तो आरक्षण नाम की चीज भारत में स्थापित नहीं होती। ये समता संघ दल की देन है।
काम कमी किसी की है तो नेतृत्वकर्ताओं की है, कमी है तो समाज की है। इतने बेहतरीन संगठन को वो लोग लेकर के क्यों नहीं चल रहे हैं, इस बात पर विचार करना है। हम तमाम साथी मिलकर काम करेंगे तो अनिवार्य समता संघ सबसे ताकतवर बिल्कुल पहुंच रहा है। जी जी आपने पहली बार किया है? नहीं, पहले भी किया था। पहले भी क्या है? बिल्कुल है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जब तक आप पिलर खड़े नहीं करेंगे तो वो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार समाज का मामला है। जब तक अगुवाई करने वाली ईमानदार महिलाओं को आगे नहीं चिन्हित करेंगे, अधिकृत करेंगे, मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, समाज का आंदोलन नहीं बन सकता किसी तरीका से। लीडरशिप तो चाहिए ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं हम लीडरशिप तैयार कर रहे हैं समाज के बीच में। सर, क्या बहुजन समाज पार्टी को समता सैनिक दल सपोर्ट करेगा? बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज के तमाम सिस्टम को समता सैनिक दल सपोर्ट करता है। टोटल बहुजन समाज के सिस्टम को। जैसे आरएसएस सपोर्ट करती है तो क्या समता सैनिक दल बहुजन समाज पार्टी की एक ही पार्टी है, बीएसपी, तो क्या बीएसपी को सपोर्ट करेगी? समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए विचार के हर सिस्टम को, हर संस्थान को सपोर्ट करता है। उसमें बीएसपी भी है, उसमें धार्मिक रूप से बुद्ध महासभा भी है, उसमें आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बाबा साहब ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बाबा साहब ने समाज के क्षेत्र में समता सैनिक दल दिया, धर्म के क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा दी, राजनीतिक क्षेत्र में रिपब्लिकन पार्टी दी, एजुकेशन के लिए एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब ने स्थापित की। बाबा साहब ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संस्थाएं बनाई थी और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पत्र निकाले थे। समता पत्र है, बहिष्कृत भारत पत्र है। तो समता सैनिक दल केवल राजनीति के ही क्षेत्र में नहीं, जहाँ से राजनीति के लिए तैयार किया जाता है समाज की जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग मंथन करने का काम कर रहे हैं। जहाँ से राजनीतिक भी बने और अपने उद्योगपति भी बने, इंजीनियर डॉक्टर भी बने, आईएएस पीसीएस भी बने, तब जा करके कहीं बात बनेगा। आपने बना दिया मुख्यमंत्री, डीएम दूसरा है, आईपीएस दूसरा है, आईजी दूसरा है, सेक्रेटरी दूसरा है, तो वो मुख्यमंत्री की क्या औकात है कि जो प्रशासनिक रूप से वो किसी भी तरीका से मूवमेंट आगे बढ़ा सके। इसलिए शासन प्रशासन पर भी हर प्रकार से बेहतरीन बनाने के लिए हमें हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। ऐसा समता सैनिक दल काम करता है। नहीं, मुलाकाती क्यों, हम तो शुरुआती काल में, देखिए साहब, शुरुआती काल में मानवर काशीराम जी इस भवन से थोड़ी सी दूर में ही करोल बाग में, हरज्ञान सिंह रोड करोल बाग में रहा करते थे। हम समता सैनिक दल को यहीं से संचालित कर रहे थे। 80 की बात है, 78 से। वो भी साइकिल पर चला करते थे, मैं उमेश सिंह गौतम भी साइकिल पर चला करता था। उस ज़माने में साइकिल होना बहुत बड़ी बात थी। उस ज़माने में साइकिल होना बड़ी बात थी। जब हम उनके गुरुजी मान्यवर काशीराम जी के साथ चले हैं, घर घर गए हैं, गांव-गांव गए हैं, तो आप समझ सकते हैं हम आज के नहीं हैं। हाँ, ये बात अलग बात है कि हम मुलाकात होवे ना होवे अलग विषय, पर उस विचारधारा के हैं हम। सर, हुई है क्या आज तक? नहीं, हमारी मुलाकात पर्सनली उस रूप में हमने नहीं हो पाई है कि भाई समता सैनिक दल को लेकर के मुलाकात हुई है? समता सैनिक दल को लेकर के ऐसी मुलाकात तो नहीं हुई है, पर विचारधारा के साथ हम एक दूसरे के सपोर्ट में रहे हैं। और हमारे पीपी सिंह अशोक, अब के मैं बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन हुआ था, मीडिया के माध्यम से इन्होंने समता सैनिक दल के नाम से जो हमारा चैनल है, खुद मीडिया से जा कर के बीएसपी के सपोर्ट में एक जगह नहीं, पूरे यूपी में काम किया, पूरे यूपी में काम किया। तो जहाँ तक बाबा साहब के विचार की बात है, समता सैनिक दल वहाँ कट्टरता से काम करता है। और ये भी जरूरी है कि बाबा साहब के विरोध में जो काम करेगा उसका वो डट कर मुकाबला भी करता है। ये फर्क है दूसरे संस्थाओं में समता सैनिक दल में। सर, मेरा एक सवाल है कि चंद्रशेखर रावत जी नहीं, बिल्कुल करेंगे। धाकड़ आदमी को करेंगे, पक्के आदमी को करेंगे, स्थायी आदमी को करेंगे, जो धोखा नहीं दे सके ऐसे आदमी को करेंगे। चंद्रशेखर रावत के काम को किस तरीके से देखते हैं? अभी ये क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, उनका तरीका है। मेरे से आप मेरे काम की बात पूछे कि मैं कौन से तरीके से कर रहा हूँ, तब तो बढ़िया बात रहेगी। ये क्वेश्चन तो उनसे करना चाहिए, वही बता सकेंगे। समता सैनिक दल की पहली योजना ये है कि पूरे देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज अगर कायम करना है तो हमें प्रातःकालीन सुबह की शाखाएं, जब दुनिया सोती है
तो भाषणबाजी से सभा में कर देने से काम चलने वाला नहीं है। गांव-गांव में जा करके प्रातःकालीन शाखाओं के माध्यम से युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, समाज को मजबूत करना है, इकट्ठा करना है, हेल्दी बनाना है। और यहीं से लाखों गांव में अगर हमारी लाखों शाखाएं स्थापित हो जाती हैं, एक एक शाखा में 20-20 जवान हमारे खड़े हो जाते हैं, बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, जवान भी हों, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदेश थे, उनका निर्देश था, तो लाखों करोड़ों जवान हमारे खड़े होते चले जाएंगे। तो आगे आने वाला जो समय है। एक मैसेज आपके लिए अभी रेगुलर बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड होता आ रहा है, समता सैनिक दल के अध्यक्ष क्या आता है? एक बार उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि समता सैनिक दल से उमेश सिंह गौतम जी निष्कासित कर दिए गए हैं। अच्छा, आप बताएंगे इस विषय पे मैंने कुछ नहीं कहना। आप देखिए, अम्बेडकर भवन पर है, आप नीचे चलिए, कार्यालय आपके हाथ में है, दूसरे कार्यालय में जाइए, उसमें आप सुनिए, आपके हाथ में है। मैसेज तो आप भी डाल अब कोई चोर उचक्का, कोई किसी प्रकार का व्यक्ति इस विचारधारा का जो अपने घर को ही तोड़ने चला हो या हमारे घर को बर्बाद करने आया हो, तो हम उसके विषय में क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं, अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने घर में समता सैनिक को बर्बाद नहीं होने देंगे हम किसी भी कीमत में। अब कार्रवाई भी आ गई इस बात में, रोकना भी आ गया इस बात में, और समझाना भी इस बात में आ गया है। भाई इतना कहना है, हम व्यक्ति विशेष पर नहीं जाएंगे। तो साजिश क्या, ये तो कोई कहीं से गली मोहल्ले से इकट्ठे होकर के एक मीडिया वाले को पैसा दे करके एक वीडियो लागू कर दो आप कि आज मैंने राष्ट्रपति को हटा दिया यहाँ से, आपको एकदम तो फांसी लगेगी नहीं। भाई राष्ट्रपति, एक व्यक्ति, कोई मीडिया का साथी, किसी ने तो भेजा है ना, किसी ने तो भेजा वो वीडियो जी, बदनाम नहीं कर रहे हम। एक व्यक्ति